तो आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन के बारे में समझेंगे। लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, उसके बाद हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। लीनियर रिग्रेशन हम लोग का बेसिकली रिलेशनशिप फाइट करता है बिटवीन द एनी टू थिंग्स। यहाँ पे हम लोग समझेंगे दो चीज़, मतलब किसी भी दो चीज़ का बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करता है। एक और ये जो हम लोग लीनियर रिग्रेशन करता क्या बेसिकली, ये हम लोग पीछे का ये एनालाइज करता है और मतलब कि पीछे का कुछ भी चीज़ एनालाइज करेगा और उसको आगे का फ्यूचर में क्या होने वाला आउटपुट देगा। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट में हम लोग आगे का कौन सा सेल्स गिरेगा, कौन सा सेल्स उठेगा, उसका अगर हम लोग को एग्जांपल लेना है तो हम लोग पीछे का पहले माल उस एक महीने का हम लोग डेटा देंगे, तभी वो एनालाइज करेगा कि हाँ ये इस दिन क्या हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, उसका उसको अपने अंदर इनपुट लेगा और जाके फिर आउटपुट बताएगा कि हाँ ये क्या होता है 23, मतलब कि हम लोग 15 दिन का स्टॉक्स दिए तो मान लीजिए अगला 10 दिन का वो हम लोग का एनालाइज करके दे सकता है कि ये होने वाला है। वो कंफर्म एकदम करेक्ट सही नहीं होगा अगर वो सब चीज़ रहा तो। ऐसे नॉर्मली आप अगर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे कि हाँ ये पहला 10 मल्टीप्लिकेशन ये है, तो मान लीजिए कि 1520 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मतलब कि 1520 टाइम पे क्या मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ये क्या होना चाहिए, तो वो निकाल के दे देगा। तो वही आज हम लोग समझेंगे लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, तो आप समझ गए। अब लीनियर रिग्रेशन हम लोग दो चीज़ देंगे, एक प्रेडिक्टर और एक आउटपुट। प्रेडिक्टर वो चीज़ होता है जो हम लोग उसको देते हैं, मतलब कि इनपुट देते हैं खुद से कि लो लो ये सामान ले लो और तुम समझो कि ये क्या चीज़ है। और आउटकम वो हो गया जो वो हम लोग को रिजल्ट आउटपुट करके शो करेगा। इसीलिए हम लोग दो चीज़ ले लेंगे, प्रेडिक्टर और आउटपुट। प्रेडिक्टर हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और हम लोग का ये आउटकम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब डिपेंड करेगा इनपुट पे, मतलब इनपुट जैसा रहेगा वैसे ही ना आउटपुट निकलेगा, इसीलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और ये प्रेडिक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम लोग जो इनपुट देंगे वो थोड़ा ना किसी को डिपेंड कर रहा है। समझिए समझिए। अब इसको करने के लिए हम लोग को टोटल 3 लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथन से कर रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग 3 लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। एक नमपाई। नमपाई किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? नमपाई यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी दो चीज़ के बीच में एडिशन मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करने के लिए हम लोग नमपाई यूज़ करते हैं। ठीक, तो पहले नमपाई लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ये 3 चीज़ है, नमपाई लिख लेते हैं पहले हम लोग। इम्पोर्ट नमपाई एस एन पी। अब ये एज एन पी क्यों लिखे हैं हम लोग? एज एन पी हम लोग क्यों लिखे हैं? एज एन पी हम लोग कुछ नहीं करता है, एक एलाइस का काम करता है। एलाइस यानी कि वो नंबर बार बार नहीं लिखने की बजाय हम लोग सिर्फ एम पी लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, नंपाई हम लोग इंपोर्ट कर लिए। अब नंपाई इंपोर्ट कर लिए, अब हम लोग ये नंपाई इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग नंपाई इंपोर्ट कर लिए, तो अब हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, देखिए हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। वो दो चीज़ रिलेशनशिप निकालेंगे तो वो ग्राफ बना के निकालेंगे ना, इनपुट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये इस पॉइंट पे इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ये चीज़ है, इस एक्सिस और ये वाई एक्सिस पे ये चीज़ है, तो कुछ फ्यूचर में कि वो उस जगह पे मतलब कि आगे बढ़ते जाएगा ग्राफ, तो क्या रहने वाला है उस जगह पे आगे फ्यूचर में, तो इसलिए हम लोग ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग का ये मैटप्लॉटलिब एक फंक्शन होता है जो कि हम लोग का ग्राफ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसको इनपुट कर ले रहा हूँ। ठीक, और जैसे कि समझा दिए हम लोग कि एलाइस लिख रहे हैं, यहाँ पे एलाइस हम लोग लिखना पड़ता है। ठीक, मतलब कि लिखे चाहे मत लिखिए, लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए लिखना पड़ता है। अब ये लिख लिया। अब हम लोग एस्केलन, ये एस्केलन का यूज़ करेंगे। ये एस्केलन होता क्या है ये बताते हैं पहले। एस्केलन स्केटलन उसको बेसिकली बताते हैं। तो स्केटलन होता क्या है, स्केटलन समझ लीजिए कि एक न्यूली बच्चा है जो कि पहली बार स्कूल जा रहा है। अब उसका माइंड तो पूरा एकदम क्लियर है। अब उसका माइंड के अंदर हम लोग कुछ इनपुट कर रहे हैं, यानी मान लीजिए एक खाली कॉपी है। खाली कॉपी है, उसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे तभी ना उसके अंदर मतलब कि किसी का डाटा आएगा। अब खाली कॉपी आप कैसे बता देंगे खाली कॉपी ये मेरा फिजिक्स कॉपी, केमिस्ट्री कॉपी है। और उसके अंदर कुछ लिखेंगे फिजिक्स का कुछ लिखेंगे चैप्टर वैप्टर, तब ना समझ में आए कि हाँ फिजिक्स कॉपी है। वैसे ही हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, जो हमारे कि यहाँ पे वो बच्चा का एग्जाम्पल ये था। और वो बच्चा का अंदर हम लोग बच्चा को हम लोग बचपन से सिखाएंगे कि ये सामान है, ये एप्पल को दिखाएंगे हाँ ये एप्पल है, सेब है, ये है। अब उसको बचपन से बता देंगे कि ये मिर्ची है, तो बड़ा होकर मिर्ची बोलेगा, कुछ भी चीज़ है। समझिए, इसलिए एसक्यूएल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इनपुट करके मतलब कि इसको इंपोर्ट करके हम लोग का उसको ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है स्केलर का। ठीक,
ठीक। अब लीनियर रिग्रेशन इनपुट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, मतलब लीनियर रिग्रेशन के ऊपर काम करना है। समझिए, हम समझा चुके हैं आप लोगों को लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। इसको रन कर लेते हैं नॉर्मली। एक मिनट। हो गया रन, देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हम लोग को। इतना हम लोग कर लिए। अब हम लोग अब इंपोर्ट मतलब कि ये इतना कर चुके हैं, तो हम लोगों को वो सामान देना पड़ेगा ना उसको, कि क्या क्या इनपुट करना है, क्या क्या नहीं इनपुट करना है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि एक्स को हम लोग इनपुट के लिए रखे हैं, यानी कि प्रेडिक्टर के लिए, और वाई को हम लोग आउटपुट के लिए रखे हैं। जैसे कि क्या होते हैं आउटपुट, यानी कि वही क्या प्रेडिक्टर रखे हैं, और एक तो ये आउटकम के लिए रखे हुए हैं। ठीक। तो एक्स हम लोग इनपुट कर ले रहे हैं कुछ भी, क्या बोलते हैं लिस्ट ऑफ एरर्स के फॉर्म में, और वाई को हम लोग क्या क्या आएगा उस हिसाब से बता दे रहे हैं। ठीक। समझ गए। एक्स के लिए हम लोग दे रहे हैं। इसमें डबल ब्रैकेट यूज करता है, ये मत समझिए कि यहाँ पे इसका 2D, इसका मतलब 2D एरर होता है। ये 2D एरर नहीं होता है। ये हम लोग सिंगल डायमेंशन एरर यूज करते हैं, तो भी हम लोग डबल ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक। तो हम लोग इनपुट कर ले रहे हैं। पहला में हम लोग एक इनपुट कर ले रहे हैं, कॉमा, एक मिनट, कॉमा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, फिर 4, देन 5। ठीक। एक्स इनपुट कर लिया। अब हम लोग वाई इनपुट कर लेते हैं। वाई इनपुट करने के लिए हम लोग अब 1 पे क्या होगा, 1 में मान लीजिए हम लोग 5 ले रहे हैं। ठीक। 2 पे क्या ले रहे हैं हम लोग, 10 ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग 5 का टेबल प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। 5, 10, 3 पे 15, 4 पे 20 ले ले रहे हैं, और 5 पे हम लोग 25 ले ले रहे हैं। समझ गया इतना। अब इसको एक मिनट, इसको अब एरे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है ना, ये इसका फंक्शन है, क्या बोलते हैं, नंपाई का np डॉट एरे। लिख लिए। ठीक। इसमें भी लिख लेते हैं np डॉट एरे। एरे np तो समझा दी क्या है, एलाइस है। नहीं तो वहाँ पे np नहीं लिखना है, तो वहाँ पे बार बार नंपाई लिखना पड़ता है। एक बार देखिए उसमें क्या कुछ एरर आया है, देख लेते हैं क्या एरर आया है। हाँ, हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट देना भूल गए, ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे। अरे क्या क्या दिन हो गया बस। अब मेरे हिसाब से रन कर जाना चाहिए। कर गया। ठीक। अब हम लोग एक्स इनपुट कर दिया, वाई इनपुट कर लिया। अब हम लोग एक मॉडल नाम का इनपुट ले रहे हैं। और जिस हम लोग करना क्या, लीनियर रिग्रेशन बनाना, तो लीनियर रिग्रेशन इनपुट करना पड़ेगा। इसका बेसिकली कुछ काम नहीं है, हम लोग इसके आगे बता रहे हैं, इसका हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये वाला चीज़। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन बना लिया। अब इसका इन क्या काम है हम लोग आगे, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। अब हम लोग ये सब तो लिख लिया, हर एक लाइन का हम लोग आपको ये समझा दें कि इसका यूज़ का क्या है। अब समझा। अब हम लोग यहाँ पर अभी तक हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए कुछ नहीं किए हैं। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम लोग एक फिट करने का होता है, उसको फिट करने का फंक्शन होता है। यही मनीषा जो शिवम के साथ गई। मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँगा। तो अब हम लोग क्या किए हैं, अब हम लोग सब कुछ लिख लिए, हर एक लाइन का आपको मतलब समझा दिया। अब हम लोग करना क्या है बेसिकली, अभी हम लोग मोटिव क्या था, हम लोग का मोटिव ये था कि हम लोग का दो चीज़ का विजन रिलेशनशिप फाइंड करने का। अभी तक तो वो हम लोग किए नहीं है, वही हम लोग इसीलिए हम लोग मॉडल नाम का एक लीनियर रिग्रेशन मतलब कि उसे ले लिए हैं। अब उसको उसका रिलेशनशिप निकाले हम लोग। रिलेशनशिप निकालने के लिए हम लोग एक फिट कलर का लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, लाइब्रेरी बोल रहे हैं, फिट कलर का फिट एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब फिट का यूज़ करके हम लोग दो बीच में लाइब्रेरी निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग मॉडल के अंदर लीनियर रिग्रेशन लिखे हैं। डायरेक्ट हम लोग लीनियर रिग्रेशन डॉट फिट भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसा कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कि लंबा पड़ेगा, इसीलिए हम लोग मॉडल डॉट फिट लिख ले रहे हैं। ठीक। एक्स कॉमा वाई। ठीक। लिख लिया। सॉरी, लंबा चौड़ा आ जा रहा है। एक मिनट देखते हैं क्या रहा है हम लोग का। हम लोग इसको फंक्शन नहीं दिए थे। ठीक। हो गया। इसको फिर से कर लेते, रिकॉर्ड करके। अब यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक
मॉडल नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसके अंदर हम लीनियर रिग्रेशन इनपुट कर ले रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन क्यों इनपुट कर रहे हैं हम लोग? लीनियर रिग्रेशन में इसलिए हटा ही रिलेट कर कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे क्या करना है? आगे हम लोग अभी तक इनपुट कर लिए हैं, अब इनपुट कर लिए हैं, अब हम लोग को रिलेशनशिप भी फाइंड करना दोनों के बीच में। इसीलिए हम लोग एक मिनट हम लिखते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं आपको क्या करना है आगे। लीनियर रिलेशन ये लिख लिए। अब हम लोग क्या करना है, मॉडल के अंदर डॉट फिट एक्स वाई। अब हम लोग ये लिख लिए, मॉडल के अंदर लीनियर रिलेशन लिख लिए। ये तो नॉर्मली लीनियर रिलेशन को मॉडल के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक। अब मॉडल डॉट फिट का काम क्या है? मॉडल डॉट फिट का ही तो काम हम लोग का है, ये क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप फाइंड करने का, ठीक, समझिए। इसीलिए मॉडल डॉट फिट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। देखिए रन भी कर गया। अब हम लोग कर रहे हैं, अब आगे हम लोग करना क्या है, अब यहाँ तक हम लोग उसको इनपुट कर दिए हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, हाँ रिलेशनशिप क्या है। अब हम लोग प्रेडिक्ट भी करना पड़ेगा, कौन सा प्रेडिक्टेड आउटपुट क्या है। तो एक प्रेडिक्शन नाम का एक तो वेरिएबल ले रहे हैं, prediction is equals to model dot predict, ठीक। अब प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना कहाँ दिए थे, क्या क्या दिए थे, 1 2 3 4 5, 5 1 पे 25 है, 2 पे 10 है, 3 पे 15 है, 4 पे 20 है, 5 पे 25 है। तो आगे हम लोग का क्या आना चाहिए, वही हम लोग को मान लीजिए 5 पे है, 10 पे क्या आएगा, 20 पे क्या आएगा। अब उससे चलो हम लोग करके देख लेते, ठीक। यहाँ पे 10 इनपुट कर ले रहे हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रेडिक्शन लिख देते, ठीक, प्रेडिक्शन, ठीक। इसको रन कर देते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी, यहाँ पे हम लोग को डबल ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ये गलती कर दिया है, गलती नहीं करना चाहिए। बता दें जैसे यहाँ पे 2D एरे नहीं लेना रहता है, और मतलब कि 2D एरे नहीं होता, ये अगर सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसको 2D में लिखना पड़ता है, ठीक। देखिए देखिए आपने देख लिया, यहाँ पे 5 का टेबल है, 5 का टेबल है, 5 का टेबल है, यानी कि 5 10 50 होता है, 50 आ गया। अब 10 पे यूज़ कर लिया हम लोग, 20 कर लेते हैं। आपको पता है 100 आएगा, हमको पता है 100 आएगा, हम इससे एक बार ट्रेन करके देख ले रहे हैं। 100 आया, आ गया 100, ठीक, दिख भी रहा है आप लोगों को, ये 100 आ गया। अब 20 तक पता है हम, अब ये तो इजी कैलकुलेशन है, ह्यूमन कैलकुलेशन, कुछ भी कर सकते हैं। अब जो हम लोग नहीं कर सकते, मान लीजिए 1 7 4 5 6 9 8, कुछ भी नंबर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इनपुट कर रहे हैं, क्या आंसर आना चाहिए, ये आंसर आ गया। आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये सही है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है, कर सकते आप, लेकिन कैलसी से कर सकते, कैलकुलेटर से, लेकिन आ गया। बस इतना ही हम लोग का काम था, लीनियर रिग्रेशन। समझ गए होंगे लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू।